हे गाइस, अगर आप इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस में ऑलरेडी नहीं हैं या अगर आपने इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस पहले कभी नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्लीज़ डोंट माइंड, बट इस वीडियो में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जो या तो इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या जिन्होंने पहले कभी किया हुआ है। अगर आप इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, तो आप हमारे इस चैनल पर इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कीजिए और उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिजनेस करते हुए आपके बिजनेस में एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर आपको इस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तब आप उस टाइम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी शायद आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आ पाए। दोस्तों, बिजनेस चाहे कोई भी हो, हम जानते हैं कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसी तरीके से इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस में भी अपने चैलेंजेस हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे चैलेंजेस में से एक, जिसको हम चैलेंज नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम बोलेंगे, वो है COD यानी कैश ऑन डिलीवरी। जी हाँ, कैश ऑन डिलीवरी वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस कर नहीं सकते, और कैश ऑन डिलीवरी ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने सही से नहीं किया, अगर आप उसको करने में चूक जाते हैं, अगर आप गलत कैलकुलेशन करते हैं, तो COD ही आपको डुबाती है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि COD एक दो धारी तलवार है, यही आपको बनाती भी है और यही आपको गिरा भी सकती है। COD की वजह से वैसे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पर उनमें से कुछ जो सबसे मेन है वो है सभी ऑर्डर्स जो आपके पास आपके साइट पर आते हैं वो सभी डिलीवर नहीं होते। इसका मतलब है कि आपके लिए जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको लगी थी वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है अल्टीमेटली, और अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ गई, आपके सारे ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हुए, तो आपकी शिपिंग कॉस्ट भी डबल हो जाती है। मतलब ऑर्डर डिलीवर भी नहीं हुआ और आपके शिपिंग कॉस्ट जाने की तो लगी, और आपको वापस जो आपका ऑर्डर आएगा उसके भी शिपिंग जो कंपनी है वो आपको डबल चार्ज करेगी। RTO में जो सामान आएगा, RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन में जो आपका सामान वापस आएगा उसके लिए जो वापस स्टॉक मैनेजमेंट करना, उसको करना बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी जो टीम है वो उसमें मैसअप हो जाता है, और कई बारी इसकी वजह से लोग अपना स्टॉक का हिसाब भी नहीं रख पाते कि उनके पास क्या चीज़ पड़ी है और क्या चीज़ नहीं पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ वो सेल करते रहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और बाद में पता चलता है कि उनके पास वो साइट प्रोडक्ट है ही नहीं, खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कई चीज़ें सैकड़ों की संख्या में वेयर हाउस में पड़ा होता है और वो उसको सेल नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको लगता है कि उनके सारे प्रोडक्ट तो सेल हो चुके हैं, पर अल्टीमेटली वो RTO में आके सामान रखे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस डूबे हैं ऑलरेडी, और गाइस यकीन मानो, अगर आप भी इसको सही से नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे आपको अपने बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? तो क्या का जवाब है प्रीपेड ऑर्डर्स लाओ। जितने ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर ला सकते हो उतने ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर्स लेके आओ अपनी साइट के ऊपर। अब आप बोलोगे भाई यही तो समस्या है, प्रीपेड ऑर्डर ही तो नहीं आते, इसी वजह से तो हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है प्रीपेड ऑर्डर्स इंडिया में नहीं आते या बहुत कम आते हैं, लेकिन हमने अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस किए, टाइम टू टाइम हमने अपने चीज़ों में इंप्रूवमेंट करते रहे, और कई चीज़ें जो हमने देखी दूसरे वेबसाइट्स अच्छी कर रही हैं, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वो कैसे कैसे करती हैं, हमने वो चीज़ें अपनी साइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट की, और हमने अपने डिलीवरी परसेंटेज को, जो हमारी नॉर्मली 3 से 4% डिलीवरी परसेंटेज रहती थी, आज वो हमारी 15% टू 20% के बीच में बहुत इजीली रहती है। हालांकि ये निश टू निश वेरी करता है, लेकिन आप 15 से 20% प्रीपेड ऑर्डर्स तक जा सकते हैं बहुत इजीली। जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उनको इम्प्लीमेंट करके अपने ई कॉमर्स स्टोर पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि जब भी इंडियन ई कॉमर्स से रिलेटेड इस तरह के सुपर नॉलेजेबल कंटेंट शेयर किया जाए तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी देखकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है अपने साइट पर प्रीपेड ऑर्डर से बढ़ाने के लिए, वो है क्रिएट डिसेंटली प्रोफेशनल स्टोर। जी हाँ, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट, आपका ई कॉमर्स स्टोर प्रॉपरली प्रोफेशनली बना होना चाहिए। उसके ऊपर हर चीज़ टिप टॉप होनी चाहिए, कोई भी चीज़ फालतू ना हो। कोई भी चीज़, जैसे कई लोग चांद सितारे बरसा देते हैं, कई लोग बहुत सारी चीज़ें हरियाली बरसा देते हैं,
वो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। नीट एंड क्लीन, सिंपल, मिनिमलिस्टिक आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे, अगर आप अमेजन की वेबसाइट पर जाके देखो या आप apple.com पर जाके देखो, सैमसंग की साइट के ऊपर जाके देखो, तो आप देखो वो कितना सिंपल, नीट एंड क्लीन वेबसाइट बनी हुई है। और एप्पल की वेबसाइट, आप जानते हो एप्पल दुनिया का सबसे बड़े ब्रांड में से एक है, तो वो लोगों ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो सोच समझ के बनाई है, वो जानते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है। तो आप जाओ apple.com के ऊपर, साइट के ऊपर जाओ और देखो कि वो लोग कैसे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, किस तरीके से शॉर्ट एंड बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, किस मटेरियल से बना है, किस इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, जो आपका ऑर्डर होगा आपको उसमें क्या मिलेगा, क्या प्राइसिंग है, सब कुछ क्लियर है। अल्टीमेट क्वालिटी की इमेजेस होती हैं, वही सब चीज़ें आपके वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है, जिसमें आपको मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए, जिससे आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा होता है। और अगर आपका स्टोर प्रोफेशनल होगा तभी लोग आपके साइट के ऊपर प्रीपेड ऑर्डर्स करेंगे गाइस, क्योंकि कोई भी पर्सन, अननोन बंदा जिसको कोई जानता नहीं, जिसका कभी नाम नहीं सुना, उसको कोई भी प्रीपेड ऑर्डर वहाँ पे नहीं करता, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि उनका उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोफेशनल दिखो। जब तक आप अच्छा दिखोगे नहीं, यानी कि आपका वेबसाइट अच्छा दिखेगा नहीं, तब तक कोई भी आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगा, क्यों अपने पैसे देगा, जिसपे ये भी नहीं पता कि वो सामान आएगा भी कि नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले आपका स्टोर बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। आपके स्टोर के ऊपर क्लियर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके अलावा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी आपके साइट पर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है आपकी वेबसाइट के लिए, आपके स्टोर के लिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कस्टमर जो प्रीपेड ऑर्डर करने वाला भी है वो भी नहीं करेगा, और फिर COD ऑर्डर्स होंगे, और उसके बाद आप जानते हैं COD के ऑर्डर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सेकंड, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आप एक छोटी सी चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो आपका जो स्टोर का प्रीपेड कन्वर्जन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने छोटी सी चीज़ की थी स्टार्टिंग में, जब हमारा प्रीपेड परसेंटेज 3-4% होता था, और इसके बाद जैसे ही हमने ये चीज़ की तो 7-8% तो हमारा नॉर्मली हो गया था बिना कुछ करे ही। और ये था कि आपके साइट पे आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आप ई-कॉमर्स पे प्रोडक्ट लिस्टिंग किया और कन्वर्जन ऐड चला देते हैं परचेज के लिए। लेकिन सोचो एक ब्रांड कैसे काम करता है। पहले ब्रांड लोगों की नज़र में आता है, आपको अपने एंगेजमेंट एड्स चला के लोगों को थोड़ा उसके बारे में अगर आप मैच्योर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके साइट के ऊपर प्रीपेड ऑर्डर करेंगे, क्योंकि लोग उन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जिसको वो बार बार देखते हैं कि लोग उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, लोग उससे एंगेज हो रहे हैं। तो बजाय इससे कि आप डायरेक्ट किसी को ऐड दिखाओ, उसने ऐड देखी आपकी साइट पे गया तो उस पर प्रीपेड ऑर्डर होते हैं, लेकिन उतने नहीं होंगे जितना एक ट्रस्ट वाली चीज़ के ऊपर होंगे। तो जो एंगेजमेंट एड्स है ये आपकी साइट के लिए अल्टीमेट ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। चीज़ ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया और आपके लिए भी डेफिनेटली करेगा, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब दोस्तों, ये प्रोफेशनल स्टोर और एंगेजमेंट एड्स तो नॉर्मल चीज़ हो गई। ये मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग अभी भी ऑलरेडी कर रहे होंगे। आप कई लोग बोलेंगे कि मेरा स्टोर तो बहुत ऑलरेडी प्रोफेशनल, लेकिन फिर भी प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं आते, तो मैं क्या करूँ? ये बात नहीं, कीप काम एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके बाद आपके स्टोर के कन्वर्जन रेट डबल होना पक्का है। अगर आप वो चीज़ें अभी ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं और अगर आप वो करेंगे तो आपका जो भी प्रीपेड परसेंटेज है वो डबल या डबल से भी ज़्यादा होगा। हमारे लिए हुआ है तो आपके लिए भी होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। जो हमारे साइट के ऊपर कस्टमर्स हैं वो भी उन्हीं जगहों से आते हैं जहाँ से आपके कस्टमर्स आते हैं, आपके विजिटर्स आपके साइट पर आते हैं। तो अगर हमारे कन्वर्जन रेट बढ़ सकता है तो आपका भी जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। ओके, तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको करेंगे और डेफिनेटली आपको 100% आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा फर्स्ट डे से ही। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है प्रीपेड ऑर्डर के साथ में आप कुछ एक फ्री गिफ्ट दे दो। जी हाँ, आप अपने साइट पर कोई चीज़ सेल कर रहे हो और उसके साथ में आप एक ऑफर चला दो, जो जैसे हेडर पे आपको जैसे कोई पर्सन आपके साइट पे लैंड हो तो उसको सबसे पहले ऑफर दिख जाए कि प्लेस अ प्रीपेड ऑर्डर एंड गेट गिफ्ट वर्थ ऑफ एनी अमाउंट। जो आपको लगता है कि इस अमाउंट का गिफ्ट मैं किसी कस्टमर को फ्री दे सकता हूँ, वो अमाउंट लिख दो और वहाँ पे लिख दो कि अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो आपको इससे एक फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा। इसकी वजह से थोड़े बहुत ऑर्डर्स जरूर प्रीपेड आने लग जाते हैं। अगर किसी के पास कुछ भी ऑर्डर नहीं आते तो इससे कुछ ना कुछ आने लग जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़,
प्लीज जज मत करना स्टार्टिंग में, पहले पूरी बात सुनना समझना और उसके बाद एंड तक देखने के बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगेगी तब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको अपने चेकआउट पेज पर एक बस छोटा सा चेंज करना है, जिस पर आपने बेसिकली ये ऑफर देना है कि कोई अगर उस पर प्रीपेड ऑर्डर करेगा तो उसको कोई शिपिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और अगर कोई COD ऑर्डर कर रहा है तो उसके लिए उसको 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस के तौर पर देना पड़ेगा। ये फैक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके साइट के ऊपर प्रीपेड ऑर्डर्स डेफिनेटली आने शुरू हो जाएंगे। हमने किए, हमारी साइट पे आए, आपकी साइट पर भी आएंगे। अब एक सवाल आएगा कि जी हाँ, प्रीपेड ऑर्डर्स तो जरूर आएंगे, लेकिन जिन लोगों ने प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं करने थे और जो COD सिर्फ करते, वो लोग भी नहीं ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि COD के वो पैसे देंगे नहीं, देना नहीं चाहता कोई भी, और प्रीपेड ऑर्डर वो करेंगे नहीं। तो इस तरीके से तो हम कस्टमर्स लूज कर देंगे। मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगले पॉइंट में मैं इस पॉइंट को कवर करने वाला हूँ और ये आपका प्रॉब्लम जो है टोटली सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। थर्ड पॉइंट है मस्ट हैव ऑल पेमेंट गेटवेज। जी हाँ, आप इस चीज को बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग पहले सिर्फ CC एवेन्यू प्रीपेड पेमेंट गेटवे यूज करते थे और हमारा डिलीवरी परसेंटेज उस टाइम पे लगभग 5-6% चलता था। हमने सिर्फ और सिर्फ रेजर पे और पेटीएम गेटवे अपने साइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किए और हमारे डिलीवरी परसेंटेज 5 से 10% प्लस इसी के साथ चला गया, बिना कुछ और किए। सिर्फ हमने फ्री गिफ्ट दिए प्रीपेड ऑर्डर्स के साथ में। सेकंड, हमने अपने साइट के ऊपर रेजर पे और पेटीएम गेटवे भी लगा दिए। तीसरी चीज जो हम पिछले पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि आपको COD के लिए डिलीवरी चार्ज करना है और प्रीपेड के लिए चार्ज नहीं करना। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको पहले ही अपफ्रंट प्रीपेड पेमेंट कर देंगे, प्रीपेड ऑर्डर्स कर देंगे और बहुत सारे COD ऑर्डर भी आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रीपेड पेमेंट को भी अवॉइड करना चाहते थे और COD के पैसे नहीं देना चाहते थे, वो छोड़ के चले गए थे। आप उनको करोगे अबेंडेंट कॉलिंग। जितने भी ऑर्डर्स आपके अबेंडेंट कैटेगरी में रहेंगे, आप उनको कॉल करोगे और आप मतलब आपकी टीम उनको कॉल करेगी। हमारी प्रॉपर अबेंडेंट की टीम है जो कस्टमर हर एक अबेंडेंट ऑर्डर्स को कॉल करती है और उनको पूछती है कि सर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे थे लेकिन आपने ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ या जान सकती हूँ? तो आगे से कस्टमर बोलता है हाँ मुझे लेना तो था, लेकिन उसके ऊपर COD का चार्ज लग रहा था जो मैं देना नहीं चाहता और प्रीपेड पेमेंट भी मैं नहीं करना चाहता था। तो वहाँ पर आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हो कोई बात नहीं सर, ये हमारा आपके लिए, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, या आप उनको कुछ भी जो आपको समझ में आता है कि आपकी बिजनेस के हिसाब से चलेगा, जच सकता है, आप कस्टमर को ये बोले कि ठीक है सर आज हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है और आपको COD डिलीवरी फ्री में दी जा रही है। तो कस्टमर बोलेगा हाँ ठीक है, अगर आप COD फ्री में दे सकते हो तो मेरा ऑर्डर मुझे भेज दो। उसके बाद अबेंडेंट से आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे या वही लिंक आप कस्टमर को बोल दोगे कि सर हमने आपको लिंक मेल कर दिया है, आप वहाँ से ऑर्डर प्लीज प्लेस कर दीजिए, और वहाँ से आपने COD हटा दी है, या वो अपने एंड से भी कर सकते हो। इस तरीके से जो आपके लोगों ने प्रीपेड ऑर्डर 100 रुपये बचाने के लिए कर दिया, वो तो आपके पास ऑर्डर्स आ ही गए। उसके बाद जो लोगों ने छोड़ दिए थे क्योंकि उन्होंने प्रीपेड पेमेंट नहीं करना था और COD के वो चार्ज नहीं देना चाहते थे, तो वो लोग अब आपके अबेंडेंट के थ्रू सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारे लगभग 4-5 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो दिन के 2-2.5 हज़ार ऑर्डर्स डेली के करते हैं। उनमें आप यकीन मानो 30 to 35% कन्वर्जन रहती है अबेंडेंट कॉल्स के ऊपर, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, कस्टमर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है लेकिन वो सिर्फ इस वजह से छोड़ देता है क्योंकि वो पेमेंट नहीं देना चाहता। इसके अलावा दोस्तों हम एक चीज़ और करते हैं जो आप भी कर सकते हो, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपके ऑर्डर प्रीपेड ऑर्डर्स और भी बढ़ेंगे। वो ये है कि जब हमारे साइट्स के ऊपर जितने भी ऑर्डर्स आते हैं हम उनको कन्फर्मेशन के लिए कॉल करते हैं। कॉल करने के टाइम पर हमने अपनी टीम को निर्देश दिए गए हैं, हमने उनको स्क्रिप्ट दिए हैं कि आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, आप कस्टमर को ऐसे बात करो, आपको लगता है कि इस मॉडल के ऊपर, ये चीज़ के ऊपर कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि ये इस चीज़ का यूज़र होता है, एक अच्छे सेगमेंट का यूज़र है, तो आप उनको ऑफर करो कि सर हमारी तरफ से आपको ये एक ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए हम 10% डिस्काउंट फ्लैट दे देते हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हैं। फिर आप कॉल पर ही बोल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कॉलिंग के ऊपर और भी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग फ्रेश कॉलिंग के ऊपर यानी कि कंफर्मेशन कॉलिंग के ऊपर प्रीपेड कन्वर्जन और अपसेल्स करते हैं, और ये आप भी कर सकते हो। इसकी वजह से आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू AOV बहुत अच्छा बढ़ेगा और आपकी साइट या आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आएगा। गाइस यकीन मानो हम लोग 4 साल से इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हैं और
एक एक चीज़ से रग रग से वाकिफ़ हैं कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें हमने धीरे धीरे करके सीखी हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स करते थे, हमने उनसे डिस्कशन किया कि कैसे करें क्या करें, कुछ चीज़ें हमने फिगर आउट की, हमने उनको बताया, कुछ चीज़ें उन्होंने की और उन्होंने हमें बताई। तो इस तरीके से ही इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करके हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा ये बिलीफ है, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप उसको दूसरों के साथ शेयर करो। जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो हो सकता है आपके मन में कोई इसके बारे में डाउट आएगा, आप क्वेश्चन पूछोगे, उससे मेरे दिमाग में कुछ नया आइडिया आ सकता है, मुझे भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और जो भी आपको रिजल्ट आता है, अच्छा या बुरा, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप इंडियन ई कॉमर्स मास्टरी को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको उससे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे उसके जवाब दिए जाते हैं, और आपके भी वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट होगा तो वहाँ पर भी उसका जवाब दिया जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ कर सकते हो जो प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए, वो ये है कि आप अपने साइट के ऊपर चेकआउट पेज के ऊपर ही ये ऑफर दो कि अगर आप हमारी साइट के ऊपर प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए 25% या 20% डिस्काउंट डायरेक्ट दिया जाएगा, कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे आप नेक्स्ट ऑर्डर पर 20% डिस्काउंट या जो भी आप डिस्काउंट दे सकते हो वो आप अवेल कर सकते हो उस कूपन कोड के थ्रू। तो आपने जो नेक्स्ट टाइम पर जो सीओडी के लिए जो सीओडी ऑर्डर आएगा, आप समझो इस बात को, आपका कहीं भी लॉस नहीं हो रहा। कई लोग ये समझेंगे कि यार भाई इस तरीके से अगर हम डिस्काउंट देंगे या फ्री गिफ्ट देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। कोई भी लॉस नहीं होगा। जो आपकी कॉस्ट अभी पड़ती है सीओडी ऑर्डर के लिए, उसी कॉस्ट में या उससे कम में ही आप उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और आप प्रीपेड ऑर्डर भी ला सकते हैं। कैसे? सीओडी ऑर्डर के डिलीवरी के लिए नॉर्मली 35-40 रुपीज़ हर पर्सन को देना पड़ता है। अगर आप वही 35-40 रुपीज़ की चीज़ या 50 रुपीज़ की चीज़ एज अ गिफ्ट कस्टमर को दोगे, जिसकी अगर आपकी सेलिंग वैल्यू 300-400 के रुपीज़ के आसपास आएगी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर को, सीओडी ऑर्डर को प्रीपेड कर दिया, तो आपके सीओडी चार्जेस नहीं लगे। जो सीओडी चार्ज आपके नहीं लगे वही आपने एज अ कस्टमर को गिफ्ट दे दिया। तो आपके समझो सीओडी चार्ज में ही वो गिफ्ट चला गया कस्टमर को, कस्टमर ने प्रीपेड ऑर्डर भी कर दिया, उसके बाद आपके जो आरटीओ के चांसेस थे उस ऑर्डर के खत्म हो गए, तो यानी कि उसकी डिलीवरी परसेंटेज 100 होगी। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि अपने प्रीपेड और सीओडी और सभी ऑर्डर्स का जो कैलकुलेशन है करते वक्त सबको मिक्सअप कर देते हैं। इसकी वजह से जो प्रीपेड से फ़ायदा होता है उसको भी सीओडी की वजह से होने वाले लॉस से में बीच में मिला देते हैं और सब गुड़ गोबर हो जाता है। अगली चीज़ है जो अनबीटेबल है, जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, वो है यूनिक प्रोडक्ट्स विद बेस्ट प्राइसिंग। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेम चीज़ें सेल करते हैं। एक वेबसाइट पर देखा कोई चीज़ बिक रही है, वो अपने सप्लायर को पूछते हैं कि भैया ये मिल जाएगा। सप्लायर के पास हुआ तो हुआ, नहीं तो सप्लायर आगे अपने बड़े सप्लायर से पूछता है और कहीं ना कहीं से सामान अरेंज करके दे देता है। फिर एक ही चीज़ को 10 लोग अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग रेट पे बेच रहे होते हैं, और उसकी वजह से कस्टमर कंफ्यूज होता है। वही सेम चीज़ एक वेबसाइट के ऊपर 1500 में सेल हो रही है, सेम चीज़ ही दूसरी वेबसाइट के ऊपर 1000 रुपये में बिक्री होती है, और सेम चीज़ ही किसी वेबसाइट के ऊपर 600 में भी 800 में भी सेल हो रही होती है। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके साइट के ऊपर सीओडी में आरटीओ आने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपने जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल किया, कस्टमर को सेम प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पे कम प्राइस में मिल जाता है, तो वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर देता है। और जब आपका डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेके जाता है तो वो रेट देखता है कि कितने वाला प्रोडक्ट आया है। वो देखता है अच्छा ये तो 1200 वाला या 1000 रुपये वाला प्रोडक्ट है, मैंने तो एक दूसरा ऑर्डर प्लेस किया था जो 800 में किया था, तो इसको मना कर दे। इसकी वजह से भी सीओडी में आरटीओ आपके बढ़ते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट सेल करते हो और बेस्ट प्राइसिंग पे सेल करते हो। यूनिक प्रोडक्ट दोस्तों ढूंढना उतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। आपको सिंपली थोड़ा सा अपना जो इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, थोड़ा अपने दिमाग की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। फाइव टूल्स इतने सारे बने हुए हैं, आपको उनको इस्तेमाल करना है। हमारी एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आप स्पाई टूल्स को यूज़ करके आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर बहुत अच्छी सेल हो रही है, लेकिन इंडिया में उसको कोई सेल नहीं कर रहा है, तो आप उनको इंडिया में टेस्ट करो, अपने प्रोडक्ट साइट के ऊपर लिस्ट करो, सेल करके देखो कुछ बजट लगा के, और अगर उनका कन्वर्जन आ रहा है तो उसके बाद अपना इंपोर्ट करो और सेल करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो सप्लायर होता है कई बार लालच की वजह से वो आपके लिए तो प्रोडक्ट ला देता है, लेकिन आगे भी 10 लोगों को बता देता है कि ये चीज़ लेके आया हूँ मैं इनके लिए और बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपना सेलर, अपना वेंडर ऐसा रखना है कि जो अगर चीज़ कोई आप डायरेक्ट अपने ऑर्डर पे मंगवाते हो तो वो चीज़ लीक ना करे, किसी और को ना बताए। तो
यूनिक प्रोडक्ट है, कस्टमर आपको कोई भी प्राइस देगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप वहाँ पे कंडीशन रख देते हो प्रीपेड ऑर्डर के लिए कि जो मैंने आपको चीज़ें अभी बताई हैं, तो डेफिनेटली लोग बहुत अच्छे प्रीपेड ऑर्डर्स करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि 50% ऑर्डर्स भी प्रीपेड कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे जो सिर्फ ओनली प्रीपेड स्टोर चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऑफर के थ्रू या प्राइसिंग के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती हैं। प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत मुझे लगता है लंबी हो गई है। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनका मेरे को एक कंप्लेंट तो कॉमन रहता है कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। चक्कर ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूँ, किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूँ। और उसमें टाइम लगता ही है। अगर मैं छोटे से मैं सोचूंगा 5 लोगों को कहना है कि आप 5 से 8 मिनट की वीडियो बनाओ, 5 से 8 मिनट की वीडियो में कैसे इस चीज़ को मैं समझा पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं होता। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, क्या चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, जैसे अभी लग रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अगर बंदे को समझाना है तो टाइम तो लगेगा ही। तो आपको प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की कैसे रखना है, बेसिक उसके लिए आइडिया ये है कि आप देखो कि दूसरे लोग किस अमाउंट पे सेल कर रहे हैं, उसके बाद देखो किसकी एड्स कितनी चल रही है, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, एक चीज़ अगर कोई 1500 में सेल कर रहा है, कोई 1000 में सेल कर रहा है, 800 में सेल कर रहा है, तो आप अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो कि कितना आप उस प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहेगा, कस्टमर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन इंडिया ई कॉमर्स के लिए बहुत लोग गलत करते हैं, तो इसके लिए हम अपना टूल लॉन्च करने वाले हैं जो जल्दी ही आ जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त ऑलरेडी लॉन्च हो भी गया हो, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज़ जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट या वीडियोस, सबका आपको लिंक मिल जाएगा। और जो प्रॉफिट कैलकुलेशन टूल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना वीडियो देखने के बाद। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीपेड ऑर्डर्स लाने के लिए, फिर वही बात, कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए आपके साइट के ऊपर जेन्युइन कस्टमर्स फीडबैक होने चाहिए। अगर आपके साइट के ऊपर ओरिजिनल आपके जो बायर्स हैं वो लोग आके जेन्युइन आपको फीडबैक देते हैं और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है, प्राइसिंग अच्छी है, आपकी डिलीवरी सही टाइम पे हुई, अच्छे टाइम पे आपने किया, तो लोग आपके साइट पर आके पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको कुछ भी ऑफर चलाओ कि आप हमें अपना टेस्टिमोनियल वीडियो भेजना अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो, अगर इस हैशटैग के साथ फिर हम आपको आगे अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्काउंट देंगे या हमारी तरफ से आपको फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी ये चीज़ करो। और इन सब चीज़ों के बाद आपका जो आप प्रीपेड ऑर्डर वाला जो प्रॉब्लम है, प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं आते हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होता है। काफ़ी हद तक आपके प्रीपेड ऑर्डर्स आने शुरू होंगे और आप बहुत ज़्यादा, आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है जो शायद अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, वो प्रॉफिट बना पाएगा। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। और अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कोई चीज़ मिस की है जो इंक्लूड करनी चाहिए था, करना चाहिए था, जिसकी वजह से प्रीपेड ऑर्डर बढ़ाए जा सकते हैं, आपके पास अगर कोई पॉइंट हो तो प्लीज़ शेयर करो। मैं भी उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं भी अपने साइट के ऊपर और प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाना चाहता हूँ और अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बस यही चीज़ें वो हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, आपके लिए भी काम करेंगी। मस्ट ट्राई करो और अपनी फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे थे गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।